कि बेटा पे ग्रहण पक्षी रूपी गृहस्थी है, बल्ली कांता लताएं इनकी पत्नी है, गृहिणी है, और ये लताओं के कांत होकर के विराजमान है। बल्ली कांता बल भी, लता रूपी गृहिणियों से ये युक्त होकर के विराजमान है। बलताशिषा, ये ब्राह्मणों को, पक्षियों को आशीर्वाद देते हुए, सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए ये विराजमान है। ये वृक्ष कैसे है? बलताशिषा, माने जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, ये वृक्षों का विशेषण है। बिटर ग्रहण का विशेषण है। बिटर ग्रहणी कैसे है? बोल बलताशिषा, जिनको सारी अभिलाषाएं जिनकी पूर्ण हो गई, जो कल्प वृक्ष होकर के विराजमान है। और ये शुभ मधु दिनेशु उच्चई, विशेष रूप से शुभ मधु दिनों जो है, मधु दिन के शुभ दिनों में, मधुर दिनों में पर्वोत्सव विशेष के ऊपर पर्वोत्सव मनाते हुए कलयंती अमी, पर्वोत्सव जो है उनको कलयंती माने ये मनाते हैं, उनको देखते हैं। कलयंती माने देखते हैं, माने मनाते हैं। ये पर्वोत्सव मनाते हुए विराजमान होते हैं। विशेष रूप से शुद्ध मनु दिनेशु, इस शुभ बसंत ऋतु के दिनों में ये विशेष रूप से उत्सव मनाते हुए विराजमान होते हैं। और जब फसल लौट करके कट करके आती है, उस समय आग्रहायण उत्सवों में विशेष रूप से जो फसल कट करके आई, पुरानी एक रीत थी, उसमें से कुछ भाग सबसे पहले संतों के पास में, गुरु के पास में, पुरोहित वैष्णवों के, ब्राह्मणों के पास में, उसमें से कुछ धन, कुछ भाग खेत का जो नाज आया है, सब्जी आई है, कोई भी चीज घर में आई है, नया गृहस्थी भी घर में जो भंडार भरवा रहा है, उसमें से आग्रहायण उत्सव जो है, वो आग्रहायण उत्सव का मतलब है कि घर में नाज भरने का उत्सव, उसमें से सबसे पहले कुछ भाग श्री गुरु जी के पास में अवश्य दिया जाएगा। आश्रम में, संत आश्रम में अवश्य दिया जाएगा। ये पुरानी रीत रही, उससे घर में बरकत बनी रहेगी, घर में भंडार जो है वो भी भरा रहेगा। तो आग्रहायण उत्सव विशेष रूप से दीपावली के ऊपर आग्रहायण उत्सव, ऐसे ही जब नई फसल आए उस समय होली के ऊपर भी, होली में नव बाल उनको समर्पित करने की जो पद्धति रही, वो पद्धति भी यही है कि जो नया अन्न आया है, नवान्न आया है, उस नवान्न को श्री प्रभु को समर्पित किया जाए। कार्तिक एकादशी के दिन जो गन्ने, ईख, उसका मंडप बना करके ठाकुर जी की पूजा करना, वो भी नवान्न उत्सव है। नया घर में उत्सव आया है, नई फसल आई है, सबसे पहले ठाकुर जी को समर्पित की जाएगी। भारत एक कृषि प्रधान देश था, और कृषि प्रधान देश में जब भी कोई उत्सव, जब भी नई फसल आती थी, तो नई फसल आने पर उसका कुछ भाग देवता, ऋषि, ब्राह्मण, संत, उनको समर्पित करने की एक पद्धति रही, और वो पद्धति कहीं प्रतीक रूप में कहीं कहीं विद्यमान है। होली में नए बाल, बूट इनको समर्पित करना। इसी तरह से पंजाब में वो जो नव वर्ष होता है, लोहड़ी का उत्सव, उसमें विशेष रूप से जो चना है, उन चना को अग्नि जला करके अग्नि में समर्पित करते हुए अग्नि की परिक्रमा करना लोहड़ी में। और इसी तरह से दीपावली में भी नव जो उत्सव, जो एकादशी है, देवोत्थान एकादशी, उसमें जो ईख इत्यादि जो है उनका मंडप और जो शाक है, जिसको अभी 4 महीने तक हमने त्याग किया हुआ था, उन सब वस्तुओं को भगवत समर्पित करके चातुर्मास्य में जो व्रत लिए थे, और जिन व्रतों में जिन वस्तुओं का त्याग किया था, छोड़ा था, उनसे उद्यापन प्राप्त करने के लिए उन वस्तुओं को श्री ठाकुर जी के सामने समर्पित करके मंडप में, ठाकुर जी के देवोत्थान का जो मंडप है उसमें समर्पित करके अब उनको ग्रहण पुनः किया जाएगा। तो ये सारी जो भावना है वो विराजमान है। तो जैसे एक गृहस्थी
अवसर पर्वोत्सव आने पर, देवोत्थान इत्यादि, होली इत्यादि पर्वोत्सव आने पर जैसे नव वस्तुओं को गृहस्थ संतों को, देवताओं और ब्राह्मणों को समर्पित करते हुए विराजमान होता है, इसी प्रकार ये वृक्ष भी पर्व उत्सव आने पर प्रतिवर्ष, प्रतिदिन ये ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं। प्रतिवर्ष नहीं बल्कि प्रतिदिन ये विशेष रूप से आमंत्रित करते हुए विराजमान होते हैं। विशेष रूप से शुभ मधु दिनेशु, जब जब भी मंगल में शुभ दिन आए, श्रीमद् भागवत में गृहस्थी के विभिन्न धर्मों का जहां एकादश स्कंध में वर्णन किया गया, वहां पर कुछ दिनों को विशेष रूप से वहां पर उनको सूचीबद्ध किया गया है। जैसे अक्षय तृतीया, जैसे अक्षय नवमी कार्तिक की, जैसे नव वर्ष, जैसे संक्रांति जब जब भी आएगी तब संक्रांति, उनमें भी विशेष रूप से आइनों की जो संक्रांति है, प्रारंभ होने वाली मेष संक्रांति, फिर बीच में आने वाली मकर संक्रांति, माघ के महीने में आने वाली मकर संक्रांति, चैत्र के महीने में आने वाली मेष संक्रांति, इन विभिन्न संक्रांतियों में, इसी तरह से श्रावण की तीज, तो वो सारी सूची दी है। श्री ठाकुर ने उद्धव जी को जहां ज्ञानोपदेश दिया है वहां पर पर्व की पूरी सूची दी है। तो ये या कभी जो व्यतिपात का उत्सव है, अमावस्या, वे उत्सव, इनमें श्राद्ध, तर्पण, दान, गंगा स्नान, यमुना स्नान, तीर्थ स्नान, इनकी विशेष महिमा है। तो जैसे गृहस्थी उन शुभ तिथियों का पालन करते हुए विराजमान, ऐसे ही शुभ मधु दिनेशु, शुभ मधु दिन जब जब भी आए, इन मधु दिनों में, बसंत पंचमी इत्यादि दिनों में, बसंत पंचमी, होली पूर्णिमा इत्यादि एकादशी प्रभृति जितने भी दिन हैं, संक्रांति, मकर संक्रांति, इन दिनों में विशेष रूप से, इस मधु दिनों में पर्वोत्सवम कलयंती, ये पर्व उत्सव का विशेष ध्यान करके ये वृक्ष परभृत मधु, हमारे मधुमंडल जैसे जो ब्राह्मण हैं उनको ये विशेष रूप से गृहस्थीगण भोजन कराते हुए, इनको अन्नदान करते हुए, सब वस्तु, यदि शिशिर ऋतु आई है, मकर संक्रांति आई है, तो वही मकर संक्रांति में चलो ब्राह्मण को स्वेटर दे दो, ब्राह्मण को जूता दे दो, गर्मी की ऋतु आई तो छत्ता दे दो, तो ये छत्ता, जूता, कमंडल, भोजन, अन्न, इन सबों को देते हुए ये ब्राह्मण जैसे, ब्राह्मण का जैसे गृहस्थी पालन करता है, इसी प्रकार गायन कर पालन करते हुए ये विराजमान है। और परवृत्त मुखई आजीवार्थम, जो पराये धन से ही अपनी जीविका को चलाते हैं, ऐसे ये ब्राह्मण गण, ये भी प्रतिवासरम, प्रतिवासर माने प्रतिदिन, ये शाम बात्याम सहर्षम अताप्यते, इन वृक्ष रूपी गृहस्थियों के घर में निरंतर निरंतर विचरण करते हैं। तो पक्षी तो विचरण करते हैं वृक्षों के पास में, और ब्राह्मण विचरण करते हैं इन ब्रजवासी गृहस्थियों के घर में। ब्राह्मण संतगण ये विचरण करते हुए विराजमान होते हैं। ऐसा सुंदर ये वृंदावन सुशोभित हो रहा है, ऐसा श्री श्याम सुंदर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। अब अर्थशास्त्र में राजा के राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। राज्य के 7 अंग होते हैं, ऐसा अर्थशास्त्र में कौटिल्य इत्यादि ने वर्णन किया, शास्त्रों में वर्णन किया गया। राजा, राज्य का पहला अंग है राजा, दूसरा अंग है मंत्री, तीसरा अंग है प्रजा, चौथा अंग है सेना, पांचवा अंग है दुर्ग, छठा अंग है राष्ट्र, सातवां अंग है प्रजा। ये 7 अंगों से युक्त राज्य होता है। ये वृंदावन रूपी राज्य अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहा है। उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं कि अजन मदनो राजा। यहां पर
आहा हे श्री प्रिय, विश्वानंद जी से कह रहे हैं, श्याम किशोरी जी से कह रहे हैं, हे श्री प्रिया देखो आपका ये वृंदावन राज्य कैसा सुंदर सुशोभित हो रहा है। अजय मदनो राजा, यहाँ के राजा कौन हैं? बोले श्री कामदेव यहाँ के राजा हैं। है कोई कामदेव? मदन मोहन है, वे यहाँ के राजा हैं। अजय मदनो राजा, मदन ही यहाँ के राजा, कामदेव। फिर मंत्री, मंत्री कौन है यहाँ पर? वो मंत्री मधु, ये मधुमास बसंत ऋतु, यही मंत्री है। मधु माने बसंत ऋतु, वो मंत्री हो गया। फिर सेनानी कौन है? सेना कौन सी हुई? बोले मलयानिलो निखिल विजयी सेनानींद्रा। मलयानिल जो सबको जीतने वाला है वही सेनानी होकर के विराजमान है, माने सेनापति होकर के विराजमान है। ये सेनापति हो गया। फिर गुप्तचर कौन है? वो गुप्तचर होंगे चरा भ्रमरा यह, भ्रमरगण ही यहां पर चर हैं, विचरण करने वाले। अब सचिव कौन है? वो सचिव हैं पिकअप परिषद प्रापु। कोयल जो है वही परिषद होकर के, कहीं सचिव होकर के, पिक ही परिषद होकर के, कोयल ही परिषद होकर के विराजमान है, जिनको के दंडेधिकारिण, दंड का अधिकार प्राप्त है। तो कोयल ही यहां पर पिक कोयल वही दंड की अधिकारिणी होकर के विराजमान है, न्याय दंड की अधिकारिणी होकर के कोयल ही विराजमान है। और अदक्षिणा ब्रजकुल भुवो दंड्या, जो वाम स्वभाव वाली ब्रजकुल भुव माने कामिनी गण है, उनको ये कामदेव रूपी राजा अपने मधु बसंत रूपी मंत्री और कोयल रूपी परिषद में ये दंड दिलाने वाले, क्योंकि इस बसंत ऋतु में किसी को भी, कोई भी सुंदरी को मान धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि कोई मान धारण करके बैठती है तो कोयल उसको दंड दिलाने वाली होकर के विराजमान है। ये बसंत ऋतु है ही जो कि माननीयों के मान का खंडन करने वाली ये बसंत ऋतु विराजमान है। तो बसंत ऋतु ही वो दंडाधिकारिणी है जो कि अदक्षिण ब्रजकुल भुवो दंड्या, जो अदक्षिण माने वामता का स्वभाव धारण करने वाली सुंदरी गण है, उनको दंड देने वाली। यहां पर दंडनीय कौन है? वे दंडनीय है माने प्रजा रूप में है, जो सुंदरी गण वे ही इस वृंदावन रूपी इस मदन राजा की प्रजा होकर के विराजमान है। और कारा कृता गिर गभरा, बोले कारागार कौन है? बोले कारागार हैं श्री गोवर्धन की जो गिरगभर, वो ही कारागार होकर के विराजमान। यदि कोई माननी मान धारण करेगी तो उसको ये मदन नृपति गुहा मंदिर में श्री गोवर्धन गिरकंदरा में कारा में उनको बंद करके उनको दंडित करते हुए विराजमान होंगे। भले तो यहाँ पूरे राज्य का जो प्रसंग है वो राज्य के विभिन्न अंग और उनके उपांग, उनके राज्य के अंग उपांग, कुछ तो मुख्य मुख्य अंग और उपांग जो है उन उपांगों का भी वर्णन किया गया। दोबारा अजय मदनो राजा, कामदेव राजा हैं, मंत्री मधु बसंत ही मंत्री हैं, मलयानिल निखिल विजयी सेनानींद्र, मलय पर्वत से चलने वाली सुंदर सुगंधित वायु, वो ही सबको जीत लेने वाली सेनानींद्र, सेनानियों में प्रधान सेनापति है। सेनानियों में इंद्र, इंद्र माने प्रधान, माने प्रधान सेनापति है। और चरा भ्रमरा, और भ्रमर जो है वे ही गुप्तचर होकर के विराजमान हैं, चरा भ्रमरा। और पिक पार्षद,
कोयलों की जो परिषद है वही मानो पूरी की पूरी निर्णय करने वाली बेंच है जजों की। तो पिका परिषद प्रापुर दंडेधिकार, कोयलों की परिषद ने ही दंड देने का अधिकार प्राप्त किया हुआ है, वही न्यायाधीशों की पूरी बेंच होकर के विराजमान है और धर्माधिकारी होकर के कोयल विराजमान है। और अदक्षिणा ब्रजकुल भुवा दंड्या, और जो वामता का मान धारण करने वाली ब्रज सुंदरी गण है वे ही इस बसंत ऋतु में दंडनीय होकर के विराजमान है। और काराह कृता गिर गह्वरा, और श्री गोवर्धन की गुफा वो ही कारागार होकर के विराजमान। इस प्रकार जो सांग रूपक, उस सांग रूपक का यहां निरूपण किया गया। रूपक 3 प्रकार के होते हैं काव्य शास्त्र में। एक होता है निरंग रूपक, जहां सीधा सीधा वर्णन कर दिया, चरण कमल बंद होने लाई, चरण कमल सीधा सीधा वर्णन कर दिया, वो निरंग रूपक है, अंग नहीं है। एक है जहां पर सांग रूपक, जहां राज्य का वर्णन कर रहे हैं और राज्य के जितने भी अंग हैं उनका भी रूपक के द्वारा, मेटाफर के द्वारा ही उनका प्रतिपादन किया जा रहा है, वो हो गए सांग रूपक। एक होता है पारंपरिक रूपक, एक रूपक है तो दूसरा रूपक। यदि वृंदावन के वृक्ष वे गृहस्थी हैं तो परंपरा से अपने आप पता लग रहा है कि फिर जो लताएं हैं वे ग्रहणी हो गई। अब लताएं यदि ग्रहणी हैं तो भिक्षुक कौन हो गए? बोले द्विज और ब्राह्मण, ये भिक्षुक होकर के विराजमान। और पर्व उत्सव आने पर उनका पूजन करते हुए नित्य प्रति ये विराजमान। तो कहीं पारंपरिक रूपक का एक रूपक के साथ में दूसरा रूपक, दूसरे के साथ में तीसरा, और कहीं वृंदावन एक राज्य है और उस राज्य के अंतर्गत जितने भी अंग उपांग हैं उन सबों का वर्णन किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं कलय कुर्तो कांते गोवर्धन अखिल भूभृताम नृपति ही अभवत शक्रम शत्रुम चरस्य निरस्य किम निज निज रुचा तत्या मेरवादि भी कर भूतया यद अयम अधुनोपासांश चक्रे विनुन्मुत विग्रह। सामने ही श्री गोवर्धन आगे श्री श्याम सुंदर श्री राधा कुंड वृंदावन ही है, तो श्री राधा कुंड रूपी वृंदावन के जो वसंत कांत प्रदेश में आप पधारे, उस प्रदेश में श्री गोवर्धन का दर्शन करते हुए श्री कह रहे हैं कि कलय पुरतो कांते, हे कांते सामने देखो कैसे सुंदर श्री गोवर्धन सामने विराजमान हैं। गोवर्धन कैसे हैं? अखिल भूभृताम नृपति ही अभवन, ये संपूर्ण भूभृत माने पर्वत, उनके राजा होकर के विराजमान, श्री गिरिराज होकर के ये विराजमान हैं। श्री गोवर्धन का ही एक अन्य नाम गिरिराज है, क्योंकि ये भूभृताम नृपति अभवन, सभी राजाओं के पर्वतों के अधिपति होकर के विराजमान हैं। इनको शक्रम शत्रु चरस्य निरस्य, चिरस्यो माने चिरकाल से जो चिरकालीन शत्रु था उस चिरकालीन शत्रु को निरस्य, ये आज निराश करके माने इंद्र यज्ञ का निषेध करके श्री गोवर्धन अपनी प्रधानता स्थापित करते हुए विराजमान हैं। तो शक्रम शत्रु निरस्य किम, जो चिरकालीन शत्रु था उनको निराश करके ये श्री गोवर्धन नृपति अभवन आज गिरिराज बन करके विराजमान हुए। और इन्होंने इंद्र को भी खंडित कर दिया, इंद्र के पूजन को भी, चिरकालीन शत्रु जो इंद्र था उस इंद्र को भी निराश करके ये मानव विराजमान हो रहे हैं। इस समय निज निज रुचा, अपनी अपनी रुचा शोभा के द्वारा कांति समूह से, तत्या माने कांति समूह की
तति माने पंक्ति के द्वारा, अपनी कांति के द्वारा, तत्या माने लाइन लगा करके, पंक्ति लगा करके, मेरु आदि भी, मेरु सुमेरु पर्वत आदि जितने भी पर्वत हैं वे पर्वत हे प्रिय देखो श्री गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार रहते हैं। सुमेरु पर्वत इत्यादि आज चक्रवर्ती श्री गिरिराज उनकी पूजा करने के लिए सर्वदा तैयार रहते हैं। कैसे पूजा करते हैं? बोल मानो रुचा तत्या कर भूतया, अपनी कांति वही मानो कर होकर के, कांति ही मानो टैक्स है, उस टैक्स को प्रदान करते हुए, कर को प्रदान करते हुए, कर भूतया कर प्रदान करते हुए, यद अयम अधुनोपासांश चक्रे, ये मेरु इत्यादि सुमेरु पर्वत इत्यादि अधुना उपास्यांश चक्रे आज उपासना करते हुए विराजमान हो रहे हैं। उपास्यांश चक्रे माने पूरी तरह से उपासना करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये गोवर्धन राजा हैं, चक्रवर्ती, और सुमेरु पर्वत इत्यादि उनकी आराधना कर रहे हैं। आराधना किससे कर रहे हैं? बोले भेंट समर्पित की जाएगी। भेंट क्या है? बोले अपनी कांति श्री गोवर्धन को समर्पित करते हुए ये उनकी पूजा कर रहे हैं। सुमेरु पर्वत इत्यादि में जो कांति है उस कांति को गोवर्धन को ही समर्पित उन्होंने कर दिया है। विनुन्नुत विग्रह, और विग्रह जो है, विग्रह माने अभी तक इनमें जो गोवर्धन से ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति थी, विग्रह करने की जो प्रवृत्ति थी, उस विग्रह करने की प्रवृत्ति का इन सुमेर पर्वत इत्यादि ने त्याग कर दिया। और गोवर्धन के आगे सब सुमेरु विंध्य जितने भी पर्वत हैं वे सब के सब प्रणाम करते हुए ही विराजमान हो रहे हैं। विनुन्दित विग्रह, इन्होंने विग्रह माने युद्ध, उसको विनुन्दित माने उनको दूर कर दिया है। विग्रह त्याग करके निज निज रुचा तत्या, अपनी अपनी कांति के द्वारा श्री गोवर्धन की ये अयम अधुना उपास्याम चक्रे, ये उपासना करते हुए विराजमान हो रहे हैं। स्पष्ट है। अब क्वचन कनक प्रस्था स्वस्था प्रसरपति जाह्नवी, श्री गोवर्धन की शोभा को देखो, जहां पर कनक प्रस्था सोने के समान चमकते हुए शिखर से कहीं जाह्नवी श्री मानसी गंगा बहती हुई सुशोभित हो रही हैं। क्वचन कनक प्रस्था स्वस्था सरपति जाह्नवी, जाह्नवी गंगा वे ही जहां पर स्वस्थ होकर के प्रसर्पित हो रही हैं। क्वचित इन्हें गुहा विद्योतंते, कहीं सुंदर गुफाएं श्री गोवर्धन में सुशोभित हो रही हैं। कहीं राघव पंडित की गुफा है, कहीं श्री कंदरा है, विभिन्न जो कंदराएं हैं, अनेक अनेक कंदराएं हैं, वे अनेक अनेक कंदराएं श्री गोवर्धन में क्वचित यह गुहा विद्योतंते, गुफाएं सुशोभित हो रही हैं। हिमई बेहतालया, उन गुफाओं के भीतर जाओ तो एकदम ठंडक आ जाए। हिमई बेहतालया, हिम माने शीतलता से युक्त, जहां पर सुंदर भवन, गुफा भवन बने हुए। भीतर बाहर जाओ तो बाहर से दरवाजा छोटा, परंतु भीतर गुफा में जाओ तो खूब सुंदर आलय जहां पर विराजमान है। और श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक श्री गोवर्धन गिर गुहा में मध्याह्न काल में विश्राम करते हुए विराजमान हो रहे हैं। सारे सखागण भी श्री गोवर्धन में विश्राम करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो हिमई बेहतालया, ठंडक से युक्त जहां पर आलय विराजमान है। क्वचन शिखरैर बीथी रोद्धुम रवे अभिलष्यते, और कहीं शिखाओं के द्वारा शिखर के ऊपर शिखरई रवे बीथिम रोद्धुम अभिलप्य से, ये श्री गोवर्धन अपने शिखर के द्वारा रवि के मार्ग को भी रोकना चाह रहे हैं। माने इतने ऊंचे हैं। आप तो श्री गिरिराज जी कृपा करके माने कहीं अंतर्धान होते छोटे होते चले जा रहे हैं, परंतु गिरिराज जी की जो शोभा रही वो शोभा कभी बहुत बड़ी रही।
हम लोगों ने बचपन में भी जो देश गिरिराज जी के दर्शन किए उसमें अब में गिरिराज जी बहुत माने छोटे हो गए, परंतु उस समय माने गिरिराज जी बड़ी ऊंची। आप श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि श्री गिरिराज अपनी ऊंचाई से रवे है, सूर्य जो है उनकी भी क्वचन शिखरे बीथी रोधुम रवे अभिलप्स्यते, ये सूर्य की मार्ग को भी रोकने के लिए बढ़े हुए चले जा रहे हैं। सूर्य के मार्ग को भी श्री गोवर्धन अपनी ऊंचाई से जैसे रोक रहे हैं। सूर्य भी मन में विचार करें कैसे कहां से जाऊं, कैसे पार करूं, रास्ता तो रुक रहा है, तो सूर्य की मार्ग को भी जैसे रोक रहे हैं। क्वचन रजत ग्रावई, कहीं सुंदर चांदी के से सुंदर शिला, रजत ग्राव, ग्राव माने पत्थर, शिला, जहां पर रजत माने चांदी के पत्थर, चांदी जैसे चमचमाते हुए पत्थर विराजमान हैं, और सिंहासनानी अभिभांत नव, हम दोनों को सुंदर सिंहासन भी श्री गोवर्धन के प्रतीत हो रहे हैं। श्री गिरिराज जी की शोभा बड़ी सुंदर। क्वचन कनक प्रस्थान, कहीं सोने के शिखर दिख रहे हैं, माने श्री गिरिराज के शिखर के ऊपर ही प्रातः कालीन सूर्य की जब किरण पड़ती होंगी तो सोने जैसे दिखते होंगे, तो सोने के शिखर दिख रहे हैं। कहीं स्वस्था प्रसरपति जाह्नवी, स्वस्थ जाह्नवी, वह गंगा जहां से झरना बह रही है। क्वचित गुहा विद्योतंते, कहीं गुफाएं सुशोभित हो रही हैं। हेमई वेदालया, जिनके गुफा मंदिर ठंडक से युक्त हैं। क्वचन शिखरे बीथी रोधुम, और कभी अपने शिखर से रवि के मार्ग को भी रोकने के लिए ये श्री गिरिराज अभिलप्स्यते, इच्छा कर रहे हैं। क्वचन रजतक ग्रावी, कहीं चांदी के सुंदर पत्थर हैं जो कि सिंहासन के समान हमको प्रतीत हो रहे हैं। अभी सखी देखो देखो, सखी परारासस्थल्यंत के, परासौली के दशय के पास में, गिरिराज जी के पास में ही एक स्थान है परासौली, सूरदास जी की विशेष रूप से भजन स्थली रही परासौली, तो उसका पुराना नाम है पर रासस्थली, माने एक दूसरी रासस्थली भी, एक रासस्थली तो वृंदावन और एक दूसरी रासस्थली वो श्री परासौली होकर के विराजमान। चंद्र सरोवर परासौली ये श्री श्याम सुंदर के बंशी बजाने की सुंदर जगह, और जहां बंशी बजा करके चंद्र सरोवर पर श्री श्याम सुंदर सब प्रियागणों को कहीं आमंत्रित करते हैं, कभी यमुना पुलिन पर, तो कभी यमुना पुलिन पर और कभी पर रासस्थली पर, परासौली में वहां पर आमंत्रित करते हुए विराजमान। तो ये सखी परा रासस्थली अंत के परासौली के पास में परिचयता, देखो देखो, अनु रजन या युष्मत के कलैक भू, ये वो स्थान है जो कि अनुरजनी माने प्रत्येक रात्रि में युष्मत के विलास कलैक भू, आपके साथ आपके विलास कला की जो भूमि थी वो ये पर रासस्थली अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है। हे प्रिय देखो, पर रासस्थली के पास में ये स्थान तुम देखो जो कि आपके साथ में मेरे बिहार की अपूर्व भूमि अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है। युष्मत केल विलास कलैक भू, तुम्हारी केल विलास की कला, उसके विस्तार की जो अपूर्व भूमि है। क्षण मिहिर मणि वेद्याम विश्रम्यताम, आओ प्रिय आओ, एक क्षण के लिए इस मणि वेदी में हम विश्राम करें। इति ब्रुवन हरि ही उपविवेशो, ऐसा कहते हुए श्री श्याम सुंदर जिस समय उस पर रासस्थली के उस रत्न सिंहासन के ऊपर, रजत सिंहासन के ऊपर श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए, अथान निम्ने मधुन बनाधिपा, उस समय जितनी भी वन देवी हैं वे वृक्षों से निचोड़ करके सुंदर शहद उनको ले आई हैं, मधु ले आई हैं, और मधु के सुंदर जहां सुंदर
मधु के घट विराजमान हैं, शहद के सुंदर घड़े जहां पर विराजमान हैं, उन घड़ों को लेकर के वनाधिपा श्री वृंदा देवी जी वन देवियों के साथ में उन मधु के घटों को लेकर के विराजमान हुई हैं और वे अपूर्व से विराजमान सुंदर चषक जहां पर विराजमान है और उन चषकों में, चषक माने प्याले, सुंदर प्याले विराजमान हैं और उन प्यालों में ये दिव्याति दिव्य सुंदर सुवासित जो श्री वृंदावन के फलों का रस, मधुरस, वो मधुरस शहद जहां पर विराजमान है, वो शहद और फलों के रस जिनमें विराजमान हैं, वो मधुरस वहां पर लेकर के चली आई। कोई गलत संदेश